हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुल्क़ादा की 4 तारीख़ का एक बहुत ही पुरतासीर अमल दूंगा। अगर आप इस अमल को कर लेंगे, आपके ऊपर कभी कर्ज़ा नहीं आएगा, आप मकरूज़ नहीं होंगे। और अगर कर्ज़ा है और आपने लोगों का कुछ लेन देन है और आप तंग हैं, परेशान हैं, तो अल्लाह ताला पर्दा गैब से आपकी मुआवनत फरमाएगा और आपके कर्ज़ की खुलासी के असबाब पैदा फरमा देगा। अल्लाह से इंसान जब मांगता है और इल्तिजा करता है तो अल्लाह उसकी दाद रसी फरमाते हैं। कर्ज़ा होना भी एक बहुत बड़ा वबाल है, अजाब है। और कर्ज़े में इंसान जब फंस जाता है तो इंसान बीमारियों और आफात में उलझ जाता है। तो इसलिए ये दुआ हमारे नबी अलैहिस्सलाम की भी है और आप सहाबा को भी बताते थे कि कर्ज़ से खुलासी के लिए ये अमल करो। अब लोग जो है कर्ज़ अक्सर ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते। ये बहुत बड़ा अजाब और गुनाह है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शहीद के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं लेकिन कर्ज़ उसका माफ़ नहीं होता। मकरूज़ है और मर गया और कर्ज़ किसी ने अदा नहीं किया, अल्लाह उसको पेंडिंग रखेगा, उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, मग़फ़रत नहीं करेगा। तो इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि हमने अगर किसी का कोई लेन देन है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो और हज़ारों करोड़ों रुपया हो, ये सारे 1 रुपया या करोड़ों रुपया है, आप ज़िंदगी में अदा करके जाएं ताकि आपकी कहीं बख्शिश रुक ना जाए। अब अगर एक आदमी ये अमल करेगा और मकरूज़ है तो अल्लाह ताला उसके मौत से पहले कर्ज़ के खुलासी के असबाब पैदा फरमा देगा। अल्लाह ताला उसको मकरूज़ी से निकाल देंगे। और अगर एक आदमी मकरूज़ ही नहीं है और वो कहता है जी मैं तो किसी का कर्ज़ा नहीं देना, मैं तो मामलात में बिल्कुल क्लियर हूँ, तो ये अमल करने से अल्लाह उसे मौत तक कर्ज़ में मुब्तला नहीं करेगा। ज़िंदगी में कोई पता नहीं चलता कि किसी वक़्त भी इंसान पर ऐसे हालात आ जाते हैं कि वो कर्ज़ लेने पर मजबूर हो जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज़ थे और आपकी ज़िरा एक यहूदी के पास अराइतन रख कर जो है खजूरें ली गई थी। तो आप ये देखिए कि कर्ज़ आ भी सकता है ऐसा वक्त कि आप किसी से कर्ज़ा लें, चाहे वो किसी शक्ल में भी हो, तो ये अमल आपको कर्ज़ से बचाएगा। क्योंकि आज के ज़माने में कर्ज़ लेना भी ज़िल्लत, कर्ज़ देना भी ज़िल्लत। आप किसी को कर्ज़ा दे दें वो वापस देगा नहीं और आप ज़लील होकर, परेशान होकर उसके दरवाज़ों के चक्कर लगाएंगे और वो धोखा आपको देगा। और कर्ज़ आपने ले लिया किसी से, फिर भी आप परेशान कि वो बंदा आपको ख़वार और ज़लील करेगा। तो याद रखें, ये अमल करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह तबारक व तआला आपको कर्ज़ के अजाब से बचा लेगा। ये ख़ास आयत करीमा है कुरान पाक और ये सूरह आले इमरान के 2 रुकू के अंदर मौजूद है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब ये आयत करीमा इस तारीख़ में, और इसको आप पढ़ें 40 बार और दुआ कर लें, अल्लाह के हजूर दुआ करें, रोएं। कर्ज़ा है तो खुलासी के लिए कि अल्लाह कर्ज़ा मेरा ख़त्म फरमा दे, नहीं है कर्ज़ा तो आप दुआ करें, या अल्लाह मुझे मकरूज़ होने से बचाना। अल्लाह आपको कर्ज़ के अजाब से बचाएगा और अल्लाह ताला आपको राहत और सुकून वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।